देखो था ए लिखावला नहीं रहा है हम लिखावट नहीं आ रहा है एक से कुछ पूछले पाप है, इससे पूछले पाप है। नॉर्मल क्लास की तरह हम लोग पढ़ते हैं, सब क्लास ऐसे ही होता है। ठीक है ना, आरती उतारे इसको ना सुनाएगी था। सुनिएगा रिलैक्स मोड में। एक तो लड़की सब में गुण नया आ गया, पिटा गए। तो छोड़िए, पहला जगह पढ़ा दिया है आवेश का प्रकार के। आवेश का क्वांटीकरण होता है। इसका मतलब क्या है? 1.6 के गुणज के रूप में आवेश रहता है। आवेश का प्रकार के धन आवेश और ऋण आवेश। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? कूलॉम बल। अरे कौन बल? आप पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? स्थिर विद्युत विभव कुछ कुछ नाम है। पहला प्रश्न है विद्युत विभव क्या है? सुनिए गौर से, विद्युत विभव उधर कौन बजा रहा है रे? देखिएगा, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। मान लीजिए अनंत से आ रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में लाए कितना आवेश को? प्लस क्यू आवेश को, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत विभव। विद्युत एकांक मतलब कम से कम धन आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाए। अरे आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाए, तो जो कार्य करना पड़े उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। अब देखिए, विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। अरे जूल प्रति, एक होता है वाट, तो 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। विद्युत विभव एक कैसा राशि है? अदिश राशि। कैसा राशि है? अदिश राशि। और विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? देख लीजिए, सॉल्व करा कीजिएगा, रटना शुरू कीजिए ना। 11th को क्लास कराएंगे ना बीमा वाला, तो सामने आइएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर से समझिएगा। अब W बराबर क्या होता है? कार्य। अरे W बराबर और Q बराबर आवेश। तो हम लोग क्या समझे? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल। इसका अब देखो, प्रश्न रहे 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, तब बोलेंगे जब एक कूलम आवेश को, 1 कूलम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल काम हो। कितना जूल काम हो? जब 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना काम हो? 1 जूल काम हो। तो इसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। रख ले कहाँ के, एक में फंस जा रहा है सब। अब बताओ जल्दी, एक विद्युत विभव हो गया, इधर जानते होइएगा। विद्युत धारा नहीं जानते क्या? विद्युत धारा आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह के दर को। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। और इसका ऐसा मात्रक बात किया जाता है एम्पियर। क्या होता है? इसको मापते कथी से? ए मीटर से। अरे कथी से? और ए मीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। पता नहीं, हमको साइंस पढ़ाते ही राइटिंग को क्या हो जाता है। आज में एकदम सजा सजा के भी यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, उसे लिखता है। चलिए, तो अभी विद्युत धारा क्या है? आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह क्या कहलाएगा? कैसा राशि है? इसका ऐसे मात्रक। और नापते कथी से? ए मीटर से। कथी से? ए मीटर से। ए मीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं? और विभव विभवांतर को वोल्ट मीटर से। कौन मीटर से? वोल्ट मीटर से। चलिए, अब आइए, वायुमंडल विद्युत उदासीन क्यों होता है? वायुमंडल विद्युत उदासीन छोटकी लग गया था भाई, आदमी नहीं।
वायुमंडल विद्युत उदासीन क्या होता है देखिएगा, सुनिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, चुपचाप रहो, तो एक बार मारेंगे परामर्श सूत्र है, क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। लाइन काट देंगे तो लगेगा ना। देखिए देखिए वायुमंडल विद्युत से उदासीन नहीं होता है। अब सुनिए, उदासीन का मतलब इस पर आवेश या तो धन आवेश या ऋण आवेश होता है, उदासीन नहीं है, इसका मतलब यही ना हुआ। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, मतलब कि ना उस पर धन आवेश ना ऋण आवेश। गामा किरण जिसका खोज कौन किया था? बिलार्ड। गामा किरण का खोज और अल्फा बीटा किरण का रदरफोर्ड, और गामा किरण का बिलार्ड। तो सुनिए, अब सुनिएगा, तो वायुमंडल में मुख्यतः क्या रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प रहता है तथा धूलकण होते हैं, यही चीज ना है। वायुमंडल में क्या क्या रहता है? नाइट्रोजन जी, ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प मतलब नमी, और क्या रहता है? धूलकण। आप सुनिएगा, एक अलावा नहीं, धूलकण डिस्टर्ब करने वाला काम नहीं कीजिए आप। अब देखिए, सूर्य के किरणों में यौगिक कण तथा धूलकण क्या? सुनिए, सूर्य के किरणें, इतना छोड़िए, ये सब छोड़िए, सूर्य की किरणें धूलकण से टकराकर उन्हें क्या कर देता है? आयनीकृत कर देता है, और वायुमंडल विद्युत से उदासीन नहीं होता है। आयन का जहां निर्माण हुआ तो धन आयन या ऋण आयन कुछ तो उत्पन्न होवे करेगा। तब सूर्य के किरण केकरा से टकराता है और उसे क्या कर देता है? आयनीकृत। कौन से टकरा के? और क्या? अच्छा, सूरज के किरण कथी के रूप में आता है? फोटोन के रूप में। अरे कथी के रूप में? फोटोन का खोज कौन किया था? सत्येंद्र नाथ फोटोन, आइंस्टीन। कौन किया था? आइंस्टीन। चाहते नहीं बोलना चाहिए इंसान को। फोटोन का खोज कौन किया था? आइंस्टीन। किसने? अब बताइए बउआ रे, हेलो सुन, एक और चीज याद रखिएगा, सूरज से जो किरण आता है वो लघु तरंग होता है, और धरती से जो जाता है दीर्घ तरंग। अब सूरज जो है बादल जो है लघु तरंग को आने देता है, लेकिन दीर्घ तरंग को नहीं आने देता है। ये लगी बादल वाले दिन में हमको क्या महसूस होता है? गर्मी। आप फिर से सुनिएगा, सूरज से जो किरण आता है धूलकण से टकरा कर आयनीकृत हो जाता है, यही कारण है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। देखो तो हरा भर रहा है। अब है समविभव पृष्ठ क्या है? अरे हमको रफा ही चलना है। समविभव क्या है? देखिए, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेशों के वितरण के कारण आवेशों के विभव का मान समान हो, या ये भी बोल सकते हैं ऐसा पृष्ठ, ऐसा जिसके सभी बिंदुओं पर आवेश का मान समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर आवेश का मान समान हो। हाँ, विद्युत विभव का मान चाहे विभव का मान बताए क्या ना, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव। अब सुनिएगा गौर से, यही में लिखल है आंसर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। विभव मतलब क्या होता है? विभव। अब पृष्ठ मतलब सतह। तो ऐसा सतह जहां विभव क्या हो? बराबर हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे? समविभव सतह। अरे समविभव सतह, सतह या पृष्ठ कुछ हो सकता है। अब सुनिए गौर से, अभी तक हम कई सवाल पढ़े? पहला क्या पढ़े? विद्युत विभव। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य है उसे क्या कहेंगे? एसआई मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बोले तो जब एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जब 1 जूल ऊर्जा खर्च हो, 1 जूल। उसके बाद क्या बोले है? उसके बाद कोई प्रश्न? हाँ, वायुमंडल विद्युतता उदासीन नहीं है। तो इसका रीजन है कि सूरज से आने वाले किरणें वायुमंडल में जो धूलकण होता है उससे टकरा कर उसे क्या कर देता है? आयनीकृत। यही कारण कि वायुमंडल विद्युतता उदासीन। समझ गए? चलिए, अब है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? सुनिए गौर से, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं?
किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेशों की मात्रा आवश्यकता होती है उससे चालक की विद्युत धारा। ऐसा लीजिए, एक दो बार पहले पढ़िए। किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, विभव को कितना बढ़ाने के लिए? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, अरे विभव को 1 वोल्ट। अब इसको बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आवेशों। और आवेश की मात्रा कितना लगा, इसी को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी भी चालक के विभव को जितना आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे के क्या कहते हैं? अब देखिए, चालक की धारिता या विद्युत धारिता? चालक की धारिता या इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम प्रति वोल्ट। कूलॉम प्रति वोल्ट ये होबे करता है आवेश बटा विभव। आवेश बटा फार्मूला होता है आवेश बटा विभव, जिसे फैराडे भी कहा जाता था। 1 कूलॉम वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराडे। अरे क्या कहते हैं? फैराडे। तो समझ गए, 1 कूलॉम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराडे। ये हो गया उसका बीमा, समझ गए? तो फिर से समझिएगा, किसी भी चालक को एक विभव जितना आवेश की आवश्यकता होती है, एक विभव बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? चलिए, अब है आपका धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। सुनिए, धारिता को प्रभावित करने वाले, तो चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति और चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति, चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल, चालक के आसपास किसी दूसरा चालक का होना, चालक के आसपास, इसके अलावा चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति, चालक के चारों ओर माध्यम की, बताइए क्या को पॉइंट हो गया? 3 को। अब बताइए फिर से, चालक की धारिता क्या है? शांति से पढ़िए, बोलिए। जीवन में बोल दिए, फ्रांसीसी क्रांति ना बोल दो, फर्स्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था, इसे बोल दो। अब आता है, सुनो सुनो गौर से, जो बच्चा इस सवाल सुना के देगा बढ़िया से, उसको 15 अगस्त के दिन एक सेट कपड़ा तिरंगा कलर प्लस में बुनिया 1.5 kg और 10 गो लिट्टी मिलेगा। ठीक है, इसको हैदराबाद में से खरीद लेना, हम मिलेगा नहीं। सुनिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? एकदम ध्यान से सुनिएगा, इन्हें लिखिएगा। दूसरे प्लेट का कोई काम नहीं है, हमको भी कोई काम नहीं है, गलती से एग्जाम देने आ गए। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र 2 धात्विय प्लेट होती है, जिसमें एक को आवेशित किया जाता है और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ सके। तो देखिए, दूसरा प्लेट क्या करता है? संधारित्र की धारिता बढ़ाने का काम करता है। संधारित्र की धारिता, अरे संधारित्र की धारिता बढ़ाने का काम करता है। संधारित्र की धारिता बढ़ाने का काम करता है। संधारित्र की धारिता बढ़ाने का काम करता है। दूसरा बताओ प्लेट क्या करता है? संधारित्र की धारिता बढ़ाने का काम किया जाता है। इसे कथी से जोड़ देते हैं? और यह संधारित्र की धारिता बढ़ाने का काम करता है। अब पूछे आवेश ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं संधारित्र की धारिता। अब समझ गए? चालक की धारिता वाला पर आप लोग वो समझ रहे थे, हम समझे हैं तो मेंटलिटी समझे, हम समझ लूंगा है वही बेर, लेकिन मैं बोलूं क्यों? नहीं, मैं क्यों बोलूं? जब समझ गए यार, भल 6 खत्म हुआ। ओह, गलती शुरू में एक अचानक हमला हो गया। यह है 7 नंबर। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 8 ना कर देंगे, उसे बनिया न पढ़ाते क्वेश्चन। सुनो, उसको 11 नहीं कर सकते हैं, 10 को पहले से है, एगो एक्स्ट्रा। सुनो, अगर आप लोग को लग रहा है ज्यादा तो क्वेश्चन कम पढ़िएगा, मना कर सकते हैं हमको कि एक कम पढ़ाइए। चलिए अब फिर से सुनिए, बताइए, वैसा सतह जहां विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान हो उसे क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव, चलो, परावैद्युत शक्ति क्या है? देखिए, किसी परावैद्युत
की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं होता है। अरे वह महत्तम क्षेत्र जहां किसी परावैद्युत की शक्ति, हाँ कहने हाँ हाँ हाँ, किसी परावैद्युत की वह महत्तम शक्ति, वह महत्तम क्षेत्र जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विद्युत विघटन नहीं। अरे वह क्षेत्र जहां विद्युत विघटन, उसे क्या कहेंगे? परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति। अब इसका ऐसा ही मात्रा वोल्ट मीटर, वोल्ट। और बात बहुत है साइड से, लेकिन यहाँ रिवाइज क्लास चल रहा है, तेजी से हमको रटना है इसको। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट। क्लियर? अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने गया, विभव में निम्नलिखित संदेश कहने गया। उतना ध्यान नहीं रखना, याद रखिएगा। ई आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। ई बराबर माइनस डीवी बाई, हम आप लोग को शायद शुरू में ही सिद्ध भी किए थे, सिद्ध किए थे शुरू में। जहां ई क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी विद्युत विभव, एक्स क्या है? दूरी, एक्स बराबर दूरी, ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स। फिर 8 नंबर, आज कुछ होता गड़बड़। क्या जरूरी उससे कहते कौन है, उससे हम लोग को याद नहीं होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करता है। इसको तक कांचे चबा जाइएगा आप लोग। इसको हम कैसे याद कराए आप लोग को? अरे संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच दूरी पर। इतना रखो ना, उन्हें कहे आगे जाएंगे हम। प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच क्षेत्रफल, प्लेटों के दूरी पर। हाँ गया बस। रुको ना, कपड़े की ना तई। प्लेटों के नहीं कहो, प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर और प्लेटों के दूरी पर, ऐसे बोल दो उल्टा। एसी एसी बंद हो गया। अच्छा, लाइन कट, लाइन नहीं, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया होगा। चलिए, पता नहीं एसी इन्वर्टर पर चलता है कि ना चलता है। चलो, सी धारिता वाले संधारित्र को विभव तक आवेशित किया जाता है। कह गया भी विभव तक आवेशित किया गया, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगा? देखिए, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ये बातवा को उधर थ्योरेटिकल में लिखा है। यू से किसको सूचित करते हैं? एलंग बी छूट गया है। U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ। और ई क्वेश्चन को हम कल बताएंगे, पूछो क्यों? क्योंकि हम हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाए हैं और थोड़ा दम फूल रहा है, इसलिए थोड़ा सो गए थे, अब आरामो करना है। तो हाफ CV² U² बराबर जा। अच्छा, इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे। चलिए आप सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, सुबह वाला प्रेसी एंटीना के जो होता है, कथी कहा जाता है? ऊंचाई का फॉर्मूला डेरिवेटिव समझाया तानु गया है। अरे टावर के ऊंचाई का वैल्यू नहीं करना है, सिंपल बात है। वैल्यू है पृथ्वी के सामने, हम लोग के सामने हम लोग के माथा पर चिमटी बढ़ जाएगा तो ऊंचाई बढ़ जाएगा। हम लोग का दूगो बढ़ गया तो ऊंचाई बढ़ जाएगा। करिया का 20-40 गोले बैठेगा लाइन से तो ऊंचाई तक बढ़ सकता है। करिया का ऐसे मुंह। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर फिर से। आप लोग पहला क्वेश्चन मोबाइल में पीडीएफ चालू कीजिए, आप बोलिए। अब पूछबो करबो। पहला सवाल रहेगा गोलुए से। अच्छो कह दिए कई बार, चुपचाप रहो, ध्यान सुनिएगा। गोलू, आपको बउआ डराना नहीं है। एकदम हल्का सवाल पूछेंगे, लड़का सब हाथ में लगेगा। देखना, इससे सवाल घुमा के पूछ रहे हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक, कितना तेज लड़का है, समझ गया। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक है, ये विद्युत विभव आपका खत्म आए। यहाँ पे मैं क्या दे दूं? एक ये ले,
अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आता है स्टार के पास, बोलिए। वायुमंडल उदासीन होता है, होता नहीं है, अरे उदासीन। देखिए सिंपल बात है, देखो वायुमंडल में क्या रहता है, धूलकण। अरे क्या रहता है, और धूलकण से कौन टकराता है, सूरज के किरण, और किरण टकराता है तो धूलकण को क्या कर देता है, आयनीकृत। अरे आयनी, अब यही ला उदासीन। आयन दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन, समझ लो रहे। चलिए अगला बोलिए प्रश्न। चलो मदन बताओ, मदन बताओ, क्वेश्चन में लिखल है समविभव पृष्ठ। हाँ बोलो, हाँ समविभव पृष्ठ क्या है? समान पृष्ठ। बाप रे बाप जी, कहा पूछे ये लो सोचता होगा। फ्यूज फ्यूज, ये सब वीडियो का देना है। चल चुपो चुपो, तू बैठो, जयराम बताएगा, बैठो बताओ जयराम। सब ना पीपी के आता है ना, पचल तो क्या तो मार के आ जाता है। अरे लिखेंगे वैसा सतह जहां प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान, जब विद्युत विभव का मान, आवेश का मान समान रहेगा तब ना विभव समान होगा। कहां दिमाग। चलिए अरे समझ गए, यहाँ वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव, ये बढ़ रहा है हरियर। चलिए आप लोग एक बात है, लगले याद कर लेते हैं। अगला बोलिए, चालाकी, इतना याद होगा। अरे बोलना, अब कोई नहीं बोलेगा। अब अरे किसी चालक को 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए, ठीक है ठीक है। अब बस अब आज के लिए करा फ्रांसीसी क्रांति 1789 हुआ तो बोलना दो, ठीक है। कैमरामैन बंद कीजिए।